क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं? इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि पैसे के प्रति उनकी सोच है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऐसी सीख जो आपके पैसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, पैसे का असली खेल, व्यवहार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद पैसे की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य आय होने पर भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ ज्ञान या कमाई नहीं, बल्कि उनका व्यवहार होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे का खेल केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि इंसानी सोच, आदतों और भावनाओं का खेल है। जब लोग डर, लालच या दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं, तो वे अक्सर नुकसान उठा बैठते हैं। शेयर बाजार ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, और जब बाजार गिरता है तो घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। यही व्यवहार लंबे समय में नुकसान की वजह बनता है। दूसरी ओर सफल लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। वे दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी जरूरत और भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। इस किताब का पहला बड़ा संदेश यही है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच और आदतों को बदलना जरूरी है। अच्छी कमाई तभी काम आती है जब उसके साथ सही निर्णय लेने की क्षमता भी हो। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बिना जरूरत के जोखिम न लें और हर आर्थिक फैसला शांत दिमाग से करें। याद रखिए, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर बढ़ाना एक आदत है। अगर आपने यह आदत सीख ली तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाएगी। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि पैसा आपके बैंक खाते से पहले आपके व्यवहार का आईना होता है। चैप्टर 2, बचत और निवेश की ताकत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाई करना जरूरी है, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक अलग सच्चाई बताती है। किताब के अनुसार अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि बचत करने की आदत से होती है। चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं और उसे समझदारी से निवेश करते हैं, तो समय के साथ वही छोटी छोटी बचत बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। इसे चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत कहा जाता है। जब आपका निवेश बढ़ता है तो उस पर मिलने वाला लाभ भी दोबारा निवेश होकर और तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर असफल हो जाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले लोग धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि निवेश में समय, धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ी सी रकम भी बचाकर सही जगह निवेश करते हैं और बार बार उसे निकालने की गलती नहीं करते, तो आने वाले वर्षों में उसका परिणाम आपकी सोच से कहीं बड़ा हो सकता है। याद रखिए, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, लेकिन सही आदतों के साथ समय उसे कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए आज से ही बचत की आदत डालिए, अपने भविष्य के लिए निवेश कीजिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, क्योंकि लंबे समय में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो समय और अनुशासन की ताकत को समझते हैं। चैप्टर 3, धन का असली उद्देश्य। ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसे का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां, बड़ा घर या आलीशान जीवन है, लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि धन का असली उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि आजादी है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं और बिना अनावश्यक तनाव के जीवन जी सकते हैं। यही वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना सबसे बड़ी गलती है। लोग अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि दूसरे उनसे प्रभावित हों। लेकिन सच्ची समझदारी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में है, न कि दिखावे में। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, जरूरतें और लक्ष्य अलग होते हैं, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से करना केवल तनाव और गलत फैसलों को जन्म देता है। यदि आप अपनी आय के अनुसार जीवन जीते हैं, नियमित बचत करते हैं, सोच समझकर निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। याद रखिए,
पैसा तभी सबसे अधिक मूल्यवान होता है जब वह आपको मन की शांति, सुरक्षा और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता दे। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि धन का असली उद्देश्य अमीरी दिखाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आपके फैसलों पर आपका अधिकार हो और आपका भविष्य सुरक्षित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बुक समरी प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।